था जो यहाँ से स्टिचिंग सीख रही थी, जिसने मुझे रीड इंडिया के बारे में बताया। मैं उसके साथ यहाँ पे आई थी स्टिचिंग सीखने के लिए, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि रीड इंडिया और भी कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है हमें, जिसमें एक जीडीए का कोर्स भी था। तो फिर मैंने जीडीए का कोर्स सिलेक्ट किया और मैंने जीडीए का कोर्स किया है। आज जीडीए का कोर्स करने के बाद मैं एक मेडिकल पे जॉब कर रही हूँ। 10,000 मेरी सैलरी है और यहाँ पे करने के बाद मैं आज सेल्फ डिपेंड हो चुकी हूँ। मेरे कोई भी भाई नहीं है, तो आज मैं सेल्फ डिपेंड होने के बाद मेरी ये जो सैलरी है इसमें से मैं कुछ पैसे अपने पेरेंट्स को देती हूँ और कुछ पैसे बचा के मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ और भी जो छोटी मोटी जरूरतें है उनको पूरा करती हूँ। मैं रीड इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रीड इंडिया। मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में पहले आई थी सिलाई सीखने के लिए, फिर 2 से 3 दिन बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जीडीए का भी कोर्स करवाया जा रहा है जो बिल्कुल मुफ्त है, बिना पैसे का। फिर मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज सुन के कि जो कि बिना पैसे का करवाया जा रहा है। मैं उस कोर्स को ज्वाइन की जीडीए का, और जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था कोर्स और मार्च तक मैंने किया। 15 मार्च से मैं जो है जॉब पे जाने लग गई। ये गरिमा क्लिनिक जो सुखराली में है, फिजिशियन डॉक्टर हैं, जिसमें एज ए असिस्टेंट मैं वहां पे लगी हुई हूँ। और वहां पे मेरा काम होता है, पेशेंट आया उसका वेट करना, बीपी चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, इतना काम है मेरा। और जो कि मेरा काम होता है 8 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक। और एज असिस्टेंट उन्होंने मुझे रखा हुआ है। सैलरी मेरी 5,000 है। और रीड इंडिया के द्वारा मैं गई वहां पे, मैम मुझे प्लेसमेंट दिलवाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई मुझे कि बिना पैसे में सीख के और मैं पैसे कमाने जाने लगी। अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ। और इसके लिए मैं रीड इंडिया सेंटर का धन्यवाद करूंगी कि जो कि मुझे ये मौका दिया उन्होंने सीखने का और मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दिया। तो इस चीज के लिए मुझे बहुत खुशी है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो इस सेंटर को चला रहे हैं, उस मैम हो या सर हो, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि ये सेंटर आगे चलाते रहे, क्योंकि मेरे जैसे हजारों औरतें हैं इस एरिया में जो कि फीस नहीं पे कर सकती हैं। और ये अगर ये बिना फीस पे किए हुए सिखा रहे हैं तो वो जरूर सीखना चाहेंगी और आगे बढ़ना चाहेंगी, अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जहाँ पे रहती हूँ, एक बार वहाँ पे रीड इंडिया की तरफ से एक टीम आई हुई थी, जिसमें रेखा मैम और उनकी टीम थी, जिसने ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने मुझे जीडीए के बारे में बताया था। मैं काफ़ी टाइम से नर्स का कोर्स करना चाह रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि कहाँ पे होते हैं ये कोर्स, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने उनसे सुजेस्ट किया, उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया। तो नेक्स्ट डे मैं रीड इंडिया जहाँ पे ये सेंटर चला रही है, मैं वहाँ पे गई और मैंने जीडीए के बारे में पता किया। वहाँ पे नेक्स्ट डे जाके ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने जो प्रूफ मांगे थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी प्रूफ लगते हैं वो सारे मैंने वहाँ पे सबमिट किए। और नेक्स्ट डे से मैंने अपनी क्लास ज्वाइन की। वहाँ पे 3 मंथ का जीडीए क्लास चल रहा था, जो डॉक्टर सुरजीत गुप्ता मैम दे रही थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे जीडीए के बारे में सिखाया और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सीखा भी। तो इसका मुझे आज बेनिफिट भी मिल रहा है। मेरे ही पास में एक प्रेग्नेंट लेडी है, रचना जी, जिनको जो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है, उन्हें बेड रेस्ट बताया गया है। तो उनको आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जब उन्होंने मेरे बारे में सुना कि मैंने जीडीए का कोर्स कर रखा है, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे पूछा कि आपने किस तरीके से कर रखा है। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैंने जीडीए का कोर्स किया है, वहाँ पे मुझे बीपी चेक कराना है, आता है, मुझे ब्लड चेक करती हूँ, मैं इंजेक्शन लगाती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे हायर किया अपने पास। फिर मैं हर मंथ जाके उनका बीपी चेक करती हूँ, ब्लड भी चेक करती हूँ और जो डॉक्टर के सजेस्ट किया है वो इंजेक्शन भी उनको देती हूँ। तो इस तरीके से उन्हें काफ़ी हेल्प हो रही है और वो मुझे इसका पे भी करते हैं। मैं 3,000 रुपये पर मंथ उनसे लेती हूँ। उन्हीं के थ्रू मुझे एक और भी लेडी मिली है जिनका काफ़ी शुगर लो रहता है, बीपी भी डाउन रहता है, तो वो भी मुझे अपने पास बुलाती हैं। मैं उनका भी बीपी जाके चेक करती हूँ, शुगर भी चेक करती हूँ। वो भी मुझे 2,000 रुपये तक दे देती हैं। तो इस तरीके से मुझे रीड इंडिया की तरफ से जो जीडीए कोर्स कराया है 3 महीने का, उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। और इस तरीके से मैं मंथ में 5,000 रुपये तक कमा लेती हूँ। जो मुझे ये 5,000 रुपये जब मेरे पास में आए थे, तो सबसे पहले मैंने अपना रेंट दिया था, जिससे मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हैप्पी हुए थे। तो इसलिए मैं रीड इंडिया वालों के लिए थैंक यू कहूँगी। मेरी एक फ्रेंड जो कि स्टिचिंग कोर्स में है, उसने मुझे यहाँ पे बताया कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की कोर्स हो रही है, जो कि फ्री है।
फिर मैं सेकंड डे आकर रेखा मैम से बात किया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने आधार कार्ड प्रूफ दे दो और अपनी फ़ोटो सबमिट करवा दो। मैंने वो करवाया। फिर मेरे को ये अच्छी लगी मेरे को, जो कि मैं बचपन से भी नर्स की लाइन में जाना चाहती थी, जो मुझे लाइन मिल नहीं रही थी, जो कि मुझे डी इंडिया के थ्रू मिली। फिर मैंने ये कोर्स किया। मैं हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी, ट्यूसडे और फ्राइडे। मैं दोनों क्लासेस लेने आती थी और वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाया गया, जैसे ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं और ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, शुगर टेस्ट कैसे करते हैं, बीपी चेक कैसे करते हैं, विक्टल साइंस क्या होती है। फिर उन्होंने हमारी कोर्स कंप्लीट हुई। फिर हमारे एग्ज़ाम हुए, मेरे रिजल्ट मिली। फिर मेरे घर के पास में हॉस्पिटल्स थे 2-3। फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। डॉक्टर ममता के पास मेरे को जॉब के लिए पार्ट टाइम में रख लिया गया है। वहाँ पे मेरी 3000 रुपये सैलरी है। मैंने वहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट किया, सुई लगानी सीखी। डॉक्टर मैम मेरी बहुत हेल्प भी करती हैं, जो मुझे नहीं समझ में आता वो मुझे बताती हैं, जिसको करने से जो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं भी आई थी वो चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी हैं। और जो कि मैं अब चाहती हूँ कि मैं इसी लाइन को लेके आगे बढ़ूँ, बीए के बाद मैं और कोर्सेज करूँ, जो कि मुझे नर्स अच्छी ड्यूटी दिलवा सके। अभी मेरी सैलरी 3000 है, जिससे मैंने अपने पापा मम्मी के लिए ड्रेस लाई, मम्मी के लिए शूट, पापा के लिए शर्ट पैंट, जिसको लाके मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने पहली बार अपनी सैलरी से कुछ लाया। कहने को तो ये 3000 रुपये बहुत कम है, बट इसको पाकर मुझे एहसास हुआ कि जॉब करके पैसे कमाने का मतलब क्या होता है, मम्मी पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, टीचर्स कितनी मेहनत करती है, जो मुझे पता चला। थैंक यू रीड इंडिया, थैंक यू मेरे को इतनी अच्छी कोर्स की फ्री ऑफ कोर्स की सुविधा करवाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम फिरदौस है और मैं रीड इंडिया में सिलाई सीखती हूँ। यहीं पे मैं जॉब कर रही हूँ और मेरी सैलरी 8000 रुपये महीना है। और मैं अपने बच्चों का जो पालन पोषण में अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर हमारा आगे तक चले। रीड इंडिया वालों को थैंक यू। मेरा नाम मंजू है, मैं शाहबाद से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। मैंने रीड इंडिया से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया हुआ है। वहाँ पर मैंने पायदान की मशीनों पर काम करना सीखा, जो मुझे सविता जी ने सिखाया। वहाँ पर सूट, पैंट कटिंग, ब्लाउज कटिंग, प्लाजो कटिंग, ये सब मुझे सीखने को मिला। और इसके अलावा भी मुझे काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिले। उसके बाद मैंने बिजली की मशीनों पर काम करना सीखा, जिससे टाइम भी कम लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। अभी मैं द्वारका में काम करती हूँ, जहाँ पर मुझे 15,000 रुपये मिल जाते हैं, जो मेरे घर के खर्चे के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आते हैं। मैं रीड इंडिया सेंटर और सविता जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया और मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। मैम मेरे घर सर्वे करने आई थी, रेखा मैम। तो मैंने अपने हस्बैंड से सिलाई के बारे में बात की, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ आके सर्वे यहाँ विजिट किया। विजिट करके उन्होंने यस बोला, तो अगले दिन मैंने अपने कागज़ जमा किया, आधार कार्ड वगैरह, तो रजिस्ट्रेशन करा लिया। मेरे को थोड़ी थोड़ी सिलाई आती थी, बट पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। अपना बुटीक खोलने का भी मेरा पूरा मन था। तो मैंने यहाँ पे रेखा मैम से 3 महीने का बैक्सी कोर्स किया। उसके बाद में मैंने मैम को अपनी राय बताई, तो मैम ने मेरे को सपोर्ट करके मेरा बुटीक मैंने ओपन किया। उसमें खुलने के बाद में 2-3 महीने तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ था, बहुत मतलब मुझे लॉस हो रहा था। बट मैम ने मुझे सहारा दिया कि कोई टेंशन नहीं है, करो आप, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद में अच्छा होने लगेगा। तो उसके बाद में अब मेरा बुटीक बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसमें से मैं अपने रूम का किराया, जैसे अपनी जो सिलाई तुरपाई वाली लगा रखी है, उनको पेमेंट ये निकाल देती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने परिवार के लिए हेल्प कर रही हूँ, सहारा दे रही हूँ। और मेरे बच्चों के लिए थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। मैं सावन मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैं 10th पास हूँ। मेरी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। मैंने रीड इंडिया सेंटर से बेसिक कोर्स किया था, जिसमें मैंने पायदान वाली मशीनों पे काम करना सीखा, सूट वगैरह सिलना सीखा। फिर मैंने 3 महीने का एडवांस कोर्स भी किया, जिसमें हमें बिजली वाली मशीनें सिखाई गई, जिन पे काम फिनिशिंग से होता है, जल्दी होता है, टाइम की बचत होती है। और फिर मैंने अभी पिछले महीने अपनी शॉप खोली रीड इंडिया सेंटर से, ये दोनों कोर्स करके। और अगर मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है या किसी चीज़ में दिक्कत होती है, तो मैं सविता मैम के पास बेझिझक आ जाती हूँ और कोई भी नया डिज़ाइन मैम बनाना सिखा देती है। मैं रीड इंडिया सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं जो कुछ भी सविता मैम और रीड इंडिया सेंटर की वजह से।
मेरी सहेली ने बताया, वो यहाँ सिलाई सीखती थी रीड इंडिया में, तो वो यहाँ आती थी, फिर उसने मुझे बताया, मैं भी यहाँ आई, मैंने अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर मैं यहाँ सिलाई सीखी। यहाँ पे रेखा मैम थी, उन्होंने मुझे खूब अच्छे से सिलाई सिखाई, एडवांस में यहाँ सिखाई, और ब्लाउज, लहंगा, गाउन और प्लाजो वगैरह सब बताया था। मैम मुझे खूब अच्छे से बताती थी और सिखाती भी थी। और फिर मैम ने मुझे एक जॉब बताई जो हांगकांग मार्केट में पंछी बुटीक के नाम से, फिर मैं वहाँ गई, फिर वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मुझे वहाँ जॉब पे रख लिया गया। फिर मैं वहाँ 2-3 महीने से काम कर रही हूँ और वहाँ मुझे 8,000 रुपये मिलते हैं, और फिर उससे मैं अपने घर में बच्चों की फीस, कमरे का किराया और छोटे मोटे खर्चे पूरे हो जाते, उससे मेरे पति को खूब हेल्प मिलती है। इसलिए मैं रीड इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मेरे पति भी रीड इंडिया को खूब खूब थैंक यू बोलना चाहते हैं। मेरा नाम अरुला है, हम यूपी की रहने वाली हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, और इसलिए हमने मशीन बोर्ड लगा था, वहाँ हमने देखा कि मतलब रीड इंडिया है, तो उसमें हमने पूछा। फिर दूसरे दिन हम गए, सविता मैम मिली, उसमें टीचर सविता मैम होती, उसमें उन्होंने बताया कि मतलब इन्हें सिलाई, कढ़ाई, बिनाई सब कुछ होती है, आपको क्या सीखना है। मैंने कही हमें सिलाई सीखना है, मेरा घर नहीं चलता है, बच्चों पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हमने सिलाई उससे सीखी। तब तक आ गई बिजली वाली मशीनें, 2 से 2.5 महीना तक हमने सीखा। मेरा फिनिशिंग इतना अच्छा आने लगी और इतने अच्छे से काम करने लगे, उसमें मेरा घर चलने लगा, और मैंने इनकम भी कर ली 16-17 हज़ार, और हम अच्छे से जॉब भी कर रहे। अब जॉब करने के बाद टी शर्ट भी बना लेते हैं, उसके बाद जो भी आता काम, पैंट शर्ट सब कुछ बना लेते हैं। इसके लिए हमने बहुत मेहनत करके आगे हो गए। रीड इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।